आज अनेक परिवार मैंने ऐसे देखे हैं कि कभी कभी सास बहू में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। अंत में एक चीज कहती है स्त्री कि तुम्हारे घर में क्या था, सब मेरे पिता ने दिया है। कहते कि नहीं कहते? इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा आप सभी से, जब भी आप अपने बेटों का विवाह करो तो बेटी वाली से एक ही बात कहना कि तुम हमें सिर्फ अपनी बेटी दे दो, हमें दहेज आदि कोई भी चीज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम उससे दहेज मांगोगे, बेटी वाला आपको दहेज तो दे देगा, लेकिन जो बेटी है वो सब चीज देखती है कि आज मेरे पिता ने मेरे लिए कितना खर्च किया है। आज फिर भी थोड़े से लोग शिक्षित हो गए हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा समय भी देखा था कि अगर पता लग जाए कि गर्भ में बेटी है तो बेटी को मरवा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जब ये बेटी बड़ी होगी, जब इसका विवाह करेंगे तो विवाह के लिए हमें दहेज देना पड़ेगा, इतना धन हम कहां से लाएंगे। इसलिए आज बेटी को जन्म देने से लोग डरते हैं। आज माँ बाप अपनी बेटी का भी दान करते हैं और बेटी के दान के साथ साथ एक गरीब बाप अपने जीवन भर की कमाई उस बेटी के विवाह में खर्च कर देता है, और फिर भी ससुराल वाले बोलते हैं कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। हो बेटी बिना घर वही आंगन सूना, हो बेटी बिना घर वही आंगन सूना, बेटी की चमकता मोती है और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। ये बात किस किस को पसंद आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? हो आंगन सूना, हो बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता हो मोती है, हो बेटा तो है, हो बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, हो बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। और सुनिए, बेटी में आपको बता रहा हूं हमारे भारतवर्ष में कैसी कैसी बेटी हुई हैं। सुनिए, देश की खातिर
दी कुर्बानी, हो देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमर निशानी है। हो देश की खातिर हो दी कुर्बानी, उसकी अमर निशानी है। और अरे लड़ते लड़ते हो लड़ते लड़ते अमर हो गई झांसी वाली रानी है। हो लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। अरे लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और सुनिए, अरे घर में हो माँ बाप दुखी तो वो घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूटी फूटी के रोती है। एक बेटे को इतनी दया नहीं आएगी। एक बेटी ही ऐसा धन होता है, पराया धन। माँ बाप की अगर बेटी ने ससुराल में सुनी ली कि मेरे माँ बाप पर कोई संकट है, तो बेटी की एक ऐसी आत्मा होती है, अपने पति से भी लड़कर अपनी माँ और बाप की खातिर घर पर आ जाती है। ऐसा ही होता है नहीं है। और चाहे लड़का चाहे बाहर हो, कमाने गया हो, और लड़के को बता दो कि माँ बाप घर में दुखी हैं, वो लड़का नहीं आएगा। बेटी ऐसी होती है, हो घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूटी फूटी के रोती है। हो बेटा तो है, हो बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, हो बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। हो और सुनिए, एक बेटी कैसी हुई है। एक बेटी थी सच्ची सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया। हो एक बेटी थी सच्ची सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया। और अरे अपने पति बल के कारण ना सूरज को उगने दिया। एक बेटी थी सती सांडली, वो अपने पति के साथ किसी वन में आमोद व्यवहार कर रहे थे। सुनिए माता जी, अपने पति के साथ वो आमोद विवाद कर रहे थे। एक किसी ऋषि के कमंडल से उस बेटी की ठोकर लग जाती है और वो कमंडल का जल फैल जाता है। वो साधु उनको श्राप देते कि जा बेटी, तूने मेरा अपमान किया है। सुबह का सूरज उगते ही आपका पति आपको इस संसार में जिंदा नजर नहीं आएगा। लेकिन वो बेटी एक पतिव्रता बेटी थी, उसने ऐसी प्रतिज्ञा की कि सूरज को 4 दिन तक उगने नहीं दिया उसने। वो एक बेटी थी
सांडली अपना धर्म ने दिया और अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को उगने दिया और हो साथ मिला जब पति अपने को श्राप मिला जब पति अपने को बेटी फूटे फूटे के वो रोती है। अरे बेटा तो है हो बेटा तो है हो जिगर का टुकड़ा हो बेटी नैनों की ज्योति है बेटी नैनों की ज्योति है। प्यार था हो किया प्यार वो सच्चा शाम से किया प्यार वो सच्चा शाम से चमकी बन कर हीरा है हो किया प्यार वो सच्चा शाम से कहते उसको मीरा है। एक बेटी हुई तो है लेकिन हो मुकेश देशवा की कलम ये सुंदर शब्द सजोती है और बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनों की ज्योति है बेटी नैनों की ज्योति है। और आप अपनी अपनी बेटियों से प्यार करते हो तो एक बार उनके सम्मान के लिए दोनों हाथों से तालियों का आशीर्वाद। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बेटी हो या बेटा हो, प्रेम तो दोनों से एक समान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती बेटी की नहीं है कि इस संसार में वो आई। गलती उन माँ बाप की नहीं है जिन्होंने उस बेटी को जन्म दिया। गलती करते हैं बेटे और बेटे के माँ बाप। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि पंडित जी बेटे का संबंध कि कैसा संबंध चाहिए, पंडित जी ऐसा घर बताना, मेरा बेटा नौकर हो गया है तो नौकरी के हिसाब से वो हमें दे दे। अच्छी बात है आपका बेटा नौकर हो गया है, खुशी है, लेकिन नौकर होने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपने बेटे के विवाह में अपार धन की लालसा करो बेटी वाले से। अरे सोचने वाली बात है, अगर आप अपने बेटे का विवाह करने के लिए बेटी वाले से धन मांगते हो, बेटी वाले से सामान मांगते हो, तो आप अपने बेटे का विवाह नहीं कर रहे, आपने अपने बेटे को बेच दिया। तो कि उस बेटी वाले ने अपनी बेटी के विवाह के लिए विवाह में तो खर्च किया सो किया, लेकिन आपको बहुत सारा धन दे दिया और उस धन के बदले आपने अपने बेटे का विवाह किया है। आपने अपने बेटे को बेच दिया, वो बेटा अब आपका नहीं रहा।
वो बेटा किसका हो गया? उसकी बेटी का हो गया। और आज कहते हैं कि विवाह होने के बाद बेटा माँ बाप से दूर हो जाता है। होगा दूर क्यों? क्योंकि जब तुमने बेटे का विवाह किया था तब तुमने ये नहीं सोचा कि हमने क्या बेटी वाले से क्या मांग रहे हैं, इतना देने की उसकी हैसियत है या नहीं है। आज हर कोई अगर बेटा थोड़ा सा बिजनेस वाला बन गया, कुछ पैसे कमाने लग गया, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है कि हमें इतना सामान चाहिए, इतना कैश चाहिए। आज हर व्यक्ति संसार में धनी नहीं है, हर व्यक्ति के पास धन नहीं है। आज मान के चलो आपका बेटा नौकरी वाला हो गया, नौकरी लग गई, आपने अपने बेटे के लिए बेटी वाले से बहुत धन मांग लिया, लेकिन कल को आप अपनी बेटी का विवाह भी तो करोगे। हो सकता है आपके पास उस समय इतना धन ना हो, क्योंकि प्रभु की लीला कब बदल जाए कोई पता नहीं। इसलिए अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहनी है, अगर आप चाहते हो कि सास बहू एक घर में, एक कमरे में, एक छत के नीचे रहें, सास बहू का खाना एक रसोई में बने, सिर्फ एक काम करना, अपने बेटे का जब विवाह करो तो दहेज की लालसा मत करना। अगर वो देने भी लगे तो उससे मना कर देना, क्योंकि बेटी समझदार है, उसे पता है मेरे बाप ने इस घर के लिए क्या क्या दिया है, तो वो अपना रौब अवश्य झाड़ेगी। और जब नहीं दिया होगा तो वो अपने सास ससुर का अवश्य सम्मान करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसने मेरे बाप को इतना कर्ज में नहीं डुबाया। और जब किसी बाप को अपने बेटे का विवाह करना होता है, मान के चलो आपका बेटा अगर उनको पसंद आ गया, आपने डिमांड कर ली, तो अपनी बेटी की खुशी के लिए चाहे वो कर्ज लेकर के आए, चाहे कुछ भी लेकर के आए, अपनी बेटी के विवाह वो तो कर देगा, चाहे वो आजीवन उस कर्ज को चुकाता रहे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने अपने बेटे के विवाह में बेटी वाले से धन आदि मांग लिया, वो आपको धन दे देगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि सास और बहू अलग अलग हो जाएंगी, और हो रहा है। इसलिए मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूं, अब तक जो कुछ हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जब भी अपने बेटे और बेटी का विवाह करना, इस लेन देन वाली बात को बिल्कुल बंद कर देना। अगर आपके घर में खुशियां ना लौट आए तो मुझसे कह देना। किसी बाप को इतना मत तड़पाओ कि वो कर्ज ले लेकर के अपने बच्चों का विवाह करे। और आज इसी कारण एक ऐसा समय आया था कि गर्भ में ही बच्चियों को मरवा रहे थे, और जन्म लेने के बाद एक 10 दिन की बच्ची भी मंदिरों के बाहर पड़ी पड़ी रो रही है। मात्र 10 दिन की बच्ची, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप को डर था कि इस बेटी के विवाह करेंगे जब धन कहां से लाएंगे। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बेटी का जब विवाह करो तो दहेज आदि की लालसा बिल्कुल मत करना।